जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 7D हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास में आप प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हम कोई जब व्यापार करते हैं तो हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसके बाद में उसको बेचते हैं। तो दो कंडीशन यहाँ निकल करके आती हैं, या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा, यानी या तो हमें लाभ होगा या हमें हानि होगा। दो स्थितियां बनती हैं। अब लाभ कब होगा? जब किसी वस्तु को हम कम दाम पर खरीद करके उसे ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, और किसी वस्तु को अगर हम ज़्यादा दाम में खरीद करके उसे कम दाम में बेचेंगे तो हमें हानि होगा। तो इस तरह से यही दो स्थितियां हैं। इन दोनों स्थितियों को हम दो उदाहरण से आपको समझाएंगे। तो पहला उदाहरण है, एक रेडियो 80 रुपये में खरीद कर 120 रुपये में बेच दी गई। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक रेडियो है, 80 रुपये में खरीदा गया है। तो खरीदा गया दाम क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 80 रुपया। अब इसको बेचा गया है कितने में? 120 रुपये में। तो 120 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको शार्ट में हम लिख देते हैं 120 रुपया। अब यहाँ आप बता सकते हैं क्या हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। देखिए क्रय मूल्य कम है, 80 रुपये में कोई चीज़ खरीद करके 120 रुपये में बेची जाए तो उस दुकानदार को क्या होगा? लाभ होगा। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे लाभ हुआ है। लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए। विक्रय मूल्य कितना है? 120 माइनस क्रय मूल्य है 80 रुपया। तो 120 में से 80 गए तो आएगा 40 रुपया। तो लाभ आया 40 रुपया। यहाँ क्या कह रहा था? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, और यदि हानि होता तो हानि प्रतिशत निकलता। तो हमें हानि प्रतिशत यहाँ नहीं निकालना है, इसको नहीं निकालना है। हमें क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? देखिए लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब आइए हल करते हैं। लाभ कितना हुआ है? 40 रुपये का। तो 40 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? कितने में खरीदा गया है? 80 रुपये में। तो बटे 80। 40 सिक्के 40, 40 दूना 80। अब दो फिर से कट रहा है, 2 पचसहियम 100, तो आएगा बराबर 50। 50%, यानी लाभ प्रतिशत कितना आया? 50 आया। तो ये इसका उत्तर है। अब आइए दोस्तों हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दूसरा है, एक पंखा 150 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेच दी गई। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। 150 रुपये में खरीद कर, तो खरीदा गया मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 150 रुपया, और 100 रुपये में बेच दी गई। तो ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर है 100 रुपया। अब क्या कह रहा है? प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुआ है। अगर लाभ हुआ होगा
तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, अगर हानि हुआ होगा तो प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, यानी कोई वस्तु ज़्यादा रुपए में खरीद करके और उसे कम दाम में बेचा जाए तो क्या होगा, हानि होगा, उसे घाटा होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे उसका घाटा हुआ है यानी हानि हुआ है, तो यहाँ निकलेगा हानि, लॉस। तो हानि बराबर क्या होता है, सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, हानि कितना हुआ है, क्रय मूल्य 150 माइनस 100 तो बराबर आएगा 50 रुपया। तो 50 रुपये का हानि हुआ है, इस सौदे में 50 रुपये का हानि हुआ है। अब उसे कितना प्रतिशत हानि हुआ है, तो निकालेंगे हानि प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ हमें नहीं निकालना है। कह रहा था प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, तो जब लाभ होता तब प्रतिशत लाभ निकालते, यहाँ तो हानि हुआ है तो यहाँ क्या निकालेंगे, प्रतिशत हानि ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत हानि या हानि प्रतिशत बराबर, उसे चाहे जिस तरह पढ़िए, चाहे प्रतिशत हानि पढ़िए या हानि प्रतिशत पढ़िए, बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, हानि कितना हुआ है 50 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 150, 50 तिया 150। अब 100 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 33.333, इतना प्रतिशत, यानी इतना प्रतिशत हानि हुआ है। अब आइए दोस्तों, जितने सूत्र हमने आपको बताए हैं उसको इकट्ठा हम आपको लिख करके याद कराते हैं। देखिए हमने आपको एक सूत्र बताया है, एक सूत्र है लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कब निकलता है, देखिए लाभ कब निकलता है, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से। ये कंडीशन है, लाभ कब निकलता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तभी लाभ निकालेंगे। अब आइए दूसरा सूत्र बताते हैं। दूसरा क्या पढ़ा है हमने, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तीसरा सूत्र हमने पढ़ा है हानि। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि कब ज्ञात किया जाता है, हानि कब ज्ञात किया जाता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य से अधिक हो तब हानि निकलता है, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या निकलता है, लाभ निकलता है। ये दोनों कंडीशन आप ध्यान से देख लीजिए, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो क्या निकलेगा, हानि निकलेगा, और जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तब क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। चलिए चौथा क्या सूत्र है, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पे देखिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि में क्या फ़र्क है। देखिए जब प्रतिशत लाभ निकालते हैं तो लाभ गुणे 100, प्रतिशत लाभ में लाभ गुणे 100 बटे
क्रय मूल्य। और प्रतिशत हानि में हानि, देखिए प्रतिशत हानि तो यहाँ हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य दोनों में है, यानी क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों निकाला जाता है। दोनों का हर क्रय मूल्य है। तो ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, तभी आप इस अभ्यास को हल कर सकते हैं। अब आइए अभ्यास को हल करते हैं। अभ्यास 7D का पहला प्रश्न है, मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 रुपये में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? यहाँ पे उसे कितने प्रतिशत की लाभ हुई, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो हम चलिए इसको उतारते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे और हानि होता है तो प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो चलिए यहाँ इसको उतारते हैं। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य बराबर है 10,200 रुपया। विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य 11,730 रुपया। अब यहाँ लाभ हुआ है या हानि हुआ है? अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि हुआ होगा, और अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी विक्रय मूल्य अगर अधिक हो तो ये जाहिर सी बात है कि उसे लाभ हुआ है। यानी कम दाम में कोई चीज़ खरीद कर और ज़्यादा दाम में जब बेचा जाएगा तो आप जानते ही हैं क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पे लाभ हुआ है, तो पहले लाभ निकालेंगे। जब लाभ निकल जाएगा तब उसके बाद में हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है? हमने आपको पहले सूत्र बता दिया है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 11,730 माइनस क्रय मूल्य 10,200। अब घटाएंगे, 0 में से 0 गए 0, 3 में से 0 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 1 गए 0। तो 0 आगे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कितना लाभ हुआ है? 1,530 रुपया। अब हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ तो सूत्र है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है? 1,530 गुणे 100 भागे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 10,200। 10,200। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए। अब क्या बचा? चलिए यहाँ पे उतारते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर 1,530 बटे 102। अब 1,530 को 102 से जब भाग करेंगे तो आएगा 15%। तो ये आपका उत्तर है, यानी प्रतिशत लाभ बराबर आया 15%। दूसरा प्रश्न है, एक व्यापारी ने 10 बैल रुपया 3 लाख में, यानी 10 बैल 3 लाख में खरीदे, और यदि उसे 24,000 रुपये प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 10 बैल का क्रय मूल्य। 10 बैल का क्रय मूल्य बराबर है 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख रुपया। और इन बैलों को वो 24,000 रुपया प्रति बैल के हिसाब से बेच रहा है। तो 10 बैल इनका जो है विक्रय मूल्य क्या होगा?
विक्रय मूल्य बराबर होगा, एक बैल बेचता है 24,000 में, तो 24,000 गुणे 10। अब जब गुणा करेंगे तो एक जीरो और बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 2,40,000, इतना रुपया। अब उसे लाभ हुआ है या हानि हुआ है? यहाँ पे देखिए, क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पे उसे हानि हुआ है। अरे ज़्यादा दाम में खरीद करके कम दाम में बेच रहा है तो उसे हानि हुआ है। कितना हानि हुआ है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद तब प्रतिशत हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3,00,000, 3,250 होने चाहिए, माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 2,40,000। अब 3,00,000 में से 2,40,000 जब घटाएंगे तो 60,000 बचेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000 रुपया। तो हानि हुआ 60,000 रुपये का। तो जब हानि हुआ है तो प्रतिशत हानि निकलेगा। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितना हुआ है? 60,000 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 3,00,000। अब यहाँ पे सरल करेंगे, देखिए ये 4 जीरो और यहाँ पे 4 जीरो से कट गए, एक जीरो इसका, इसके एक जीरो से कट गया, 3 दूना 6, तो क्या बचा? 2 गुणे 10, तो 10 दूना 20, 20% की हानि हुई। ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपये में खरीद कर 14.5% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी? देखिए, जो दुकानदार है ये उसके लिए 5,000 क्या है? उसके लिए क्रय मूल्य है। और जो राकेश ने खरीदा उसके लिए, दुकानदार के लिए, वो क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। राकेश के लिए तो ये क्रय मूल्य है जिसमें वो खरीदेगा, लेकिन इस दुकानदार के लिए वो चीज़ क्या है? विक्रय मूल्य है। तो हम दुकानदार के हिसाब से यहाँ प्रश्न को लगाएंगे। तो देखिए, उसका क्रय मूल्य क्या है? दुकानदार का क्रय मूल्य वो है 5,000 रुपये, और प्रतिशत लाभ प्रतिशत वो बराबर है 14.1/2%। और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य ही हमें निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर है राकेश का क्रय मूल्य। राकेश का क्रय मूल्य इस दुकानदार के लिए क्या है? विक्रय मूल्य है। उसको हमने मान लिया x है, x माना, हमने उसे x मान लिया। चलिए यहाँ पे बराबर लगा दें। अब चलिए हम यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया गया है उसी से प्रश्न को लगाएंगे। देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखिए लाभ नहीं है, यहाँ पे हमें लाभ ज्ञात ही नहीं है। तो लाभ बराबर हम जानते हैं क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसकी जगह पर हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख देंगे। और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमें यहाँ पे पता है। देखिए, विक्रय मूल्य हमने माना है x और क्रय मूल्य 5,000 है। तो चलिए एक बार फिर से इसको लिखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य। लाभ की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब चलिए यहाँ पे मान रखेंगे, तो हमारे पास जगह नहीं है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, देखिए इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे 14 सही 1/2, 14 सही 1/2 बराबर विक्रय मूल्य कितना है, x हमने माना है, x माइनस क्रय मूल्य कितना है 5000 गुणे 100, ये वाला 100 भागे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 5000। अब इसको हल करेंगे, 14 सही 1/2 बराबर, देखिए 14 दूना 28 और एक 29/2। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 29/2 बराबर, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए, 100 वाले जो दोनों जीरो थे उससे कट गए, तो क्या बचा, यक्स माइनस 5000 बचा। ब्रैकेट को हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है यहाँ ब्रैकेट का, बटे 50। अब चलिए कैंची गुणा कर लेते हैं, तो यक्स माइनस 5000 इसका गुणा 2 से करेंगे, उसके पहले यहाँ पे कटरा काट दीजिए, 2 25 50। देखिए इससे इसको हम काट सकते हैं, बराबर के इधर और बराबर के उधर काटा जा सकता है, तो क्या बचा 29/1 बराबर x माइनस 5000 बटे 25। अब कैंची गुणा करेंगे, तो x माइनस 5000 का गुणा जब 1 से करेंगे तो आएगा x माइनस 5000 बराबर 29 का गुणा जब 25 से करेंगे, तो 25 से जब इसमें गुणा करेंगे 29 में, तो आएगा 725। अब इसको उधर ले जाएंगे, तो यक्स बराबर, ये जब उधर जाएगा तो प्लस 5000 हो जाएगा, 5000 और प्लस 725 उधर था, तो x बराबर कितना हो गया 5725, 5725। और यक्स क्या है, राकेश का क्रय मूल्य है, तो यही आपका उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, हमने यक्स क्या माना था, राकेश का क्रय मूल्य, और इस विक्रेता के लिए वो विक्रय मूल्य था, तो यही आपका उत्तर है, इतना रुपया। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूँ 980 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम गेहूं का क्रय मूल्य यहाँ पे लिखेंगे। गेहूं का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य। 15 क्विंटल गेहूं है, एक कुंटल का दाम 980 रुपये है, तो 15 कुंटल गेहूं का दाम क्या होगा 980 गुणे 15। अब गुणा कर लेंगे, 15 शून्यम शून्य, 15 अट्ठे 120, 120 के शून्य हासिल आए 12, 15 नवैया 135, 135 और 12 135, 10 45 और 2 47, 147 14,700 रुपया, यानी 15 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य कितना आया 14,700 रुपया। अब गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% हानि से बेचना पड़ा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या है, हानि प्रतिशत बराबर है 5%। अब कह रहा है गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर कितना, चलिए हम इसको मान लेते हैं x। माना विक्रय मूल्य x है। अब x का जो मान होगा वही आपका उत्तर होगा। तो हानि प्रतिशत दिया गया है, हम प्रश्न को हानि प्रतिशत से हल करेंगे। देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है,
हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए हमें हानि नहीं ज्ञात है और यहाँ सूत्र में आपके हानि है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हम इसकी जगह पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिख देंगे और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ पे हमें पता है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसको हमने किसकी जगह पर लिखा है, हानि की जगह पर लिखा है, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब चलिए मान रखते हैं, हानि प्रतिशत कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर क्रय मूल्य कितना है 14,700 माइनस विक्रय मूल्य कितना है, हमने माना है x, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य है 14,700। अब हल कीजिए, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए। अब क्या बचा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5 बराबर 14,700, ब्रैकेट को हटा दीजिए, जब इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा माइनस x बटे 147। अब इसका बटा 1 करके कैंची गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणा 1 में होगा तो यही आएगा 14,700 माइनस x बराबर, इसका गुणा 5 में करेंगे तो 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आए 3, 5 चौके 20, 3 23 हासिल आए 2, 5 इक्के 5 2 7, 735 आया। अब इस x को हम इधर ले जाएंगे या इसको हम इधर ले जाएं, सजातीय जो पद है उसको इकट्ठा करेंगे। तो चलिए इसको हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा बाएं पक्ष में माइनस x बराबर 735 उधर था और ये जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 14,700। अब माइनस x बराबर, देखिए ये माइनस 14,700 है और ये प्लस 735 है, तो इसमें से ये वाला घटेगा, लेकिन उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो 14,700 में से 735 को घटाएंगे तो देखिए 10 में से 5 गए 5 और यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए 6, इसमें से हम घटा रहे हैं इसको, और यहाँ बचा था 6, 6 में से 7 गए नहीं जाएगा, तो 16 में से 7 गए 9 और यहाँ बचा 3 और 1, ये आएगा माइनस में माइनस 13,965। तो यक्स बराबर 13,965 हो जाएगा। देखिए माइनस इधर भी है और माइनस उधर भी है, हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आएगा यक्स बराबर 13,965 रुपया। और यक्स क्या है, यक्स को हमने माना था विक्रय मूल्य है, यानी गेहूं का विक्रय मूल्य कितना आया 13,965, ये उत्तर है। अब आइए अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, एक कलम 21 रुपये में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको उतारते हैं। ये क्या है, ये 21 जो है बेचने से, तो ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य, कलम का विक्रय मूल्य कितना है 21 रुपया। तो 21 रुपये में जब उस कलम को बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत लाभ होता है 5%। तो लाभ प्रतिशत बराबर है 5%।
यानी 5% का लाभ होता है। तो कह रहा है कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य यही हमको निकालना है। मान लिया हमने x है, तो x का जो मान आएगा वही उत्तर होगा। अब चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, लाभ प्रतिशत दिया गया है, तो हम इसी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब लाभ यहाँ तो पता नहीं है, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसकी जगह पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 सबके बटा क्रय मूल्य। अब यहाँ पे मान रखेंगे। लाभ प्रतिशत कितना है, 5, तो 5 बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 21 माइनस क्रय मूल्य हमने माना है x गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमने माना है x। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे। देखिए इसका बटा 1 कर लीजिए और कैंची गुणा कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो 5 का गुणा जब x में होगा तो आएगा 5x बराबर, अब इतने का गुणा जब इसमें होगा तो यही आएगा 21 माइनस x गुणे 100। अब यहाँ ब्रैकेट खोल लीजिए। तो 5x बराबर 21 गुणे 100, तो 2100 माइनस 100 गुणे x बराबर 100x। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो प्लस 100x हो जाएगा। पक्षांतर का नियम है कि चिन्ह बदल जाएगा, और यह है प्लस 5x पहले से मौजूद है बराबर उधर 2100। 100 और 5 हो जाएगा 105x बराबर 2100। तो x बराबर 2100 भागे 105। 105 दूना 210 होता है, और ये वाला 0 तो आएगा 20। 105 दूना 210 और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी 20 यक्स बराबर 20, और यक्स क्या है, यक्स क्रय मूल्य है तो 20 रुपया। यानी कलम का क्रय मूल्य क्या है, 20 रुपया। ये उत्तर है। छठा प्रश्न है, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितने में बेचता है, ट्रांजिस्टर खराब हो चुका है इसलिए उसने कितने में बेच दिया है, 1280 रुपये में। विक्रय मूल्य, ट्रांजिस्टर का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 1280 रुपया। इतने रुपए में जब बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है, हानि प्रतिशत वो बराबर है 20%। अब कह रहा है इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना क्रय मूल्य, चलिए क्रय मूल्य यही निकालना है। तो हमने मान लिया x है, माना ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य x रुपये है। अब यहाँ पे देखिए हानि प्रतिशत दिया गया है, तो हम इसी से प्रश्न को हल करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि यहाँ पे दिया ही नहीं गया है, तो हानि की जगह पर हम क्या लिखेंगे,
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया गुणे 100 भागे क्रय मूल्य। अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। हानि प्रतिशत कितना है, 20, तो 20 हो गया बराबर क्रय मूल्य कितना है, x, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 1280 गुणे 100। क्रय मूल्य कितना है, हमने माना है x, तो बटे x। चलिए इसका बटा 1 कर लें। अब कैंची गुणा कर लेंगे, तो इतने का गुणा जब 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इतना गुणे 1, तो बराबर x माइनस 1280 गुणे 100 बराबर इसका गुणा इसमें होगा 20 में, तो 20x। अब चलिए यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो 100 का गुणा इसमें होगा, तो 100x, 100 का गुणा इसमें होगा, तो माइनस 1280, और जब 100 से गुणा करेंगे तो ये दोनों जीरो आगे बढ़ा देंगे। अब कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,28,000 बराबर 20x। अब जो यक्स वाले पद हैं उनको इकट्ठा करेंगे, तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो 100 यक्स पहले से यहाँ पे था, ये जब इधर आएगा तो माइनस 20x, और बराबर के उधर इसको ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1,28,000। अब 100 यक्स में से 20 यक्स को निकालेंगे तो आएगा 80 यक्स। 80x बराबर 1,28,000, तो यक्स बराबर 1,28,000 भागे 80। इससे ये कट गया। अब कितना बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब बचा 12,800। अब 12,800 में 8 से भाग करेंगे तो 8 इक्कम 8, चलिए 8 इक्कम 8, और यहाँ बचा 4, 8 छक 48, और ये दोनों जीरो, तो 1600 आया। तो यक्स बराबर 1600, और ये क्या है यक्स, हमने क्रय मूल्य माना था, तो 1600 रुपया ये आपका उत्तर है। यानी इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपये है। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 7वां प्रश्न है और यह इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को रुपया 20,000 में प्रति गाय की दर से बेचा। यानी उसके पास 2 गाय हैं और 20-20 हज़ार रुपये की वो दोनों गायों को बेचता है। यानी 40,000 रुपये में वो 2 गायों को बेच देता है। एक गाय पर उसे 5% लाभ और दूसरी पर 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। तो इसमें दोस्तों दोनों गायों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद में हम ये बता पाएंगे कि उसका लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो दोनों गायों का अलग अलग हम क्रय मूल्य पहले निकालेंगे। तो चलिए पहले गाय का, यहाँ काफ़ी जगह चाहिए दोस्तों, चलिए हम कोशिश कर रहे हैं। पहली गाय के लिए, पहली गाय, चलिए पहली गाय के लिए विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर है 20,000 रुपया। और इसका क्या होता है, एक गाय पर उसे 5% लाभ होता है। पहली वाली गाय पर 5% लाभ होता है।
तो लाभ प्रतिशत बराबर है 5%। अब पहली गाय का हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया पहली गाय का क्रय मूल्य x है, इसको मान लिया। अब x का हमें मान पहले ज्ञात करना है, तो पहली गाय का क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह हम यहाँ जो 10% हानि हुआ है उससे दूसरी गाय का क्रय मूल्य निकालेंगे, तब हम जाकर के यहाँ पे इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। पहली गाय का क्रय मूल्य हम निकालते हैं। लाभ प्रतिशत दिया गया है तो इससे हम सवाल को हल करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए लाभ तो यहाँ पता नहीं है, तो लाभ की जगह पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ की जगह पर हम ये लिखेंगे गुणे 100 भागे क्रय मूल्य। अब यहाँ पे मान रखेंगे, लाभ प्रतिशत कितना है 5, तो 5 लिखेंगे बराबर विक्रय मूल्य कितना है 20,000 माइनस क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमने x माना है, गुणे 100 भागे क्रय मूल्य हमने माना है x, इसका बटा 1 कर लें। अब कैंची गुणा करेंगे, इन सब का गुणा 1 से होगा तो यही आएगा 20,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 माइनस x गुणे 100। इतने का गुणा जब इसमें 1 में करेंगे तो यही आएगा बराबर x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x। अब चलिए यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं। तो 100 का गुणा जब 20,000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000 और 2 जीरो आप और बढ़ा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 लाख हो गया, माइनस इसमें इसका गुणा करेंगे तो 100x बराबर उधर 5x। अब चलिए इसको हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हल करते हैं। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो 20 लाख कितना हो गया 20,000, 2 लाख 20 लाख, कितने जीरो होने चाहिए, देखिए 3 और 3 6, 3 3 6। चलिए 100x को उधर ले जाएंगे तो प्लस 100x हो गया और प्लस 5x उधर था, तो 100x और 5x 105x हो गया, उधर हो गया 105x और इधर है 20 लाख, 3 4 5 6 जीरो। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 105x बराबर 20 लाख, 105x बराबर 20 लाख। तो x बराबर 20 लाख भागे 105, 20 लाख भागे 105। अब 20 लाख को 105 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो x बराबर आएगा 19,047.61 और यक्स क्या है, यक्स है पहली गाय का क्रय मूल्य। तो पहली गाय का क्रय मूल्य कितना आया, 19,047.61 इतना रुपया। अब चलिए इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि हमें इसको मिटाना है और दूसरी गाय का भी क्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं यक्स बराबर 19,047.61
इतना रुपया है। अब इन सबको हम मिटा देते हैं, उसके बाद दूसरी गाय का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो पहली गाय का क्रय मूल्य हमने यहाँ पे लिख दिया है, जगह कम है दोस्तों इसलिए हम यहाँ पे इसको मिटा दिए हैं। अब चलिए दूसरी गाय का, दूसरी गाय के लिए चलिए दूसरी गाय का क्या है विक्रय मूल्य, वही है, विक्रय मूल्य है 20,000 रुपये। अब इसको बेचने पर जब 20,000 में ये बेचता है तो 10% हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बराबर 10%। चलिए हम यहाँ पे इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य हमने मान लिया y, इसको माना है। पहली वाली गाय का क्रय मूल्य हमने x माना था तो इसका हमने y मान लिया। अब चलिए हानि प्रतिशत से हम यहाँ y का मान निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य निकालेंगे। दूसरी गाय का हमें क्रय मूल्य निकालना है, पहली गाय का यहाँ पे निकल चुका है। तो चलिए हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब हानि प्रतिशत बराबर, देखिए हानि यहाँ दिया ही नहीं गया है तो हानि की जगह पर हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर इतना होता है गुणे 100 भागे क्रय मूल्य। अब चलिए यहाँ पे मान रखते हैं, हानि प्रतिशत कितना है 10 बराबर क्रय मूल्य y माना गया है माइनस विक्रय मूल्य है 20,000, 4 जीरो है। चलिए गुणे 100 बटा क्रय मूल्य माना गया है y। अब चलिए इसका बटा 1 करके कैंची गुणा कर लेंगे। तो इतने का गुणा जब 1 में करेंगे तो वही आएगा y माइनस 20,000 गुणे 100 और y का गुणा 10 में करेंगे तो बराबर होगा 10y। अब चलिए यहाँ पे हल करते हैं। अब चलिए इसको उतारते हैं पहले, y माइनस 20,000 गुणे 100 बराबर 10y। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 100y हो गया माइनस 20,000 में 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 लाख, 6 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बराबर 10y। इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, सजातीय पदों को इकट्ठा करेंगे तो 100y और माइनस 10y बराबर उधर जाएगा 20 लाख, प्लस में हो जाएगा 3 और 3 6 जीरो होने चाहिए। 100 में से 10 गए तो 90y बराबर 20 लाख, 3 और 3 6 जीरो, तो y बराबर 20 लाख भागे 90, ये जीरो कटा। अब 2 लाख को 9 से भाग करेंगे तो y बराबर आएगा 22,222.22 और y क्या है, दूसरी गाय का क्रय मूल्य है। तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य आया 22,222 रुपया 22 पैसा। तो पहली गाय का क्रय मूल्य है 19,047 रुपया 61 पैसा और दूसरी गाय का क्रय मूल्य है 22,222 रुपया 22 पैसा। अब आइए दोस्तों इसको मिटा करके हम आगे हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों गायों का क्रय मूल्य, दोनों गायों का
क्रय मूल्य। देखिए पहली गाय का क्रय मूल्य 19,047.61 इतना रुपये आया था, प्लस दूसरी गाय का क्रय मूल्य यहाँ पे निकाले हैं 22,222.22 इतना रुपया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 41,269.83 इतना रुपया। अब दोनों गायों का हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। दोनों गायों का विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों पता हो जाएगा तभी हम ये बता पाएंगे कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। और यही पूछ रहा था इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। तो यहाँ पे दोनों का हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य प्रति गाय 20,000 रुपये में बेची गई थी, तो दोनों गायों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 20,000 प्लस 20,000 बराबर हो जाएगा 40,000 रुपया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 रुपया। अब यहाँ पे देखिए इनका लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, क्रय मूल्य ज़्यादा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। देखिए क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो इसका यहाँ पे हानि हुआ है। इस सौदे में उसका कुल क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो इस सौदे में इसका हानि हुआ है और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए भले ही एक गाय पर उसे लाभ हुआ है लेकिन दूसरी गाय पर उसे 10% का हानि हुआ था, इसलिए टोटल उसे क्या हुआ है, हानि ही हुआ है। अब कितना हुआ है चलिए यहाँ पे निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है 41,269.83, इसमें से घटाएंगे 40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000, तो कितना आएगा 1,269। अरे 41,269.83 में से 40,000 जब घटा देंगे तो 0.83 इतना ही आएगा, यानी 1,269.83 इतने रुपये का उसे हानि हुआ है। तो इस सौदे में इतने रुपये का उसका कुल हानि हुआ है। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।